अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ न्यू एडिशन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 रिमाइंडर्स एंड फैक्टर्स थ्योरम एक्सरसाइज 5.1 हम इसका कर रहे हैं। क्लास सबसे पहले मैं इसमें राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। देखें ए एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अच्छा, प्लस जो b है वो मल्टीप्लाई होगा जब बी एक्स से तो बन जाएगा बी एक्स, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी वन ज़ा बी हो जाएगा। कैसे क्या किया मैंने सिर्फ इस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, और जो मेरे पास ये वाला है ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसका खोल रहा हूँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है, और c जब x से मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ए एक्स क्यूब तो हमारे पास एज इट इज़ रहा, माइनस ए एक्स स्क्वायर भी अभी फ़िलहाल एज इट इज़ ही है। अब जब ये पूरी ब्रैकेट इन सब से मल्टीप्लाई होगी तो चेंजेस किस तरह से आएंगे मैं बताता हूँ। बी एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बी एक्स क्यूब बन जाएगा। जब ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4bx स्क्वायर बनेगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4bx बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब माइनस बी जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स स्क्वायर बनेगा। अब जब माइनस बी मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर से तो माइनस माइनस प्लस 4bx बना। अब जब माइनस बी 4 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 4b बना। सी एक्स प्लस 2c हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। ठीक है, अब बारी आती है कंपैरिजन्स की। ठीक है, कंपैरिजन्स कैसे करेंगे हम। एक्स क्यूब हमारे पास है यहाँ पर 1, और यहाँ एक्स क्यूब मेरे पास है 2, एक है ए एक्स और एक है बी। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब की जब कंपैरिजन की जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर है 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, सही है, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की। यहाँ एक्स स्क्वायर है मेरे पास, चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है मेरे पास 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस ए, और एक्स स्क्वायर है माइनस 4b, और एक्स स्क्वायर है माइनस बी। बस, ठीक है, एक्स स्क्वायर के यही है नंबर्स हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर के जो नंबर्स लिए जा रहे हैं क्वेश्चन में है हमारे पास 3 और माइनस ए माइनस 4b और माइनस बी। ठीक है, मैं चाहता तो पहले भी सॉल्व कर सकता था उसको, लेकिन मैंने अभी नहीं किया एक्स वाले को ना, जो एक्स स्क्वायर वाले थे बाद में वो तंग करते हैं, हमने कहा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों नंबर सॉल्व हो सकते थे लेकिन हमने कहा बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, नो इशू। अच्छा, अब हम एक्स स्क्वायर के बाद अब हम देख लेते हैं एक्स वाले। एक्स वाले हमारे पास कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, एक्स के कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्स की कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक्स है यहाँ पर -2, और एक्स है प्लस का 4b, और फिर दोबारा प्लस का 4b तो 8b हो जाएगा। ठीक है, और c। ठीक है, एक्स वाले ये हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, हम लिख देते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। -2 इज इक्वल्स टू 4b, अनदर 4b और c। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सब कुछ यहीं से ए बी सी यहाँ से आ जाएगा। कांस्टेंट फ़िलहाल लेने की ज़रूरत एज सच नहीं है, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, देख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू -a माइनस 5b। ठीक है, -2 इज इक्वल्स टू 8b प्लस c। ठीक है बच्चों, एक चीज़ छोटी सी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ वो ये बताने लगा हूँ कि अब आपको मुझे थोड़ा सा साइमल्टेनियसली चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे, यहाँ से b को हटाएं, यहाँ पर भेजें तो ये 1 के पास जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है भाई, अब इस
इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस ए की जगह 1 माइनस बी रख देते हैं, ठीक है, और -5b, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ b आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस बी -5b, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर आपको याद होगा कि हम करते थे सब्सटीट्यूशन मेथड, ये मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। 5b में से 1b गया तो 4b बचा, 4b को यहाँ भेजें, ये प्लस का 4b हो जाएगा, और 3 को यहाँ लाएं तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4b इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4 से कैंसिल हुआ, तो b का आंसर -1 आ गया, ठीक है। b आ गया। अब b का आंसर -1 यहाँ पुट कर दें थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। 8 b की जगह रख दें -1, तो c निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ मैं वहाँ भी रखवा रहा हूँ, -8 प्लस c, ये -8 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू c अकेला बचा, 8 - 2 6 हुआ, ठीक है। अब ये जो b की वैल्यू आई थी -1, इसे यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। a इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस b की जगह -1 रखें, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस प्लस 1, a इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी।